नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे घोटाले के बारे में बात करने वाले हैं जो सन 2012 में शुरू हुआ और 2014 में खत्म भी हो गया। इस घोटाले को कराया गया एक वर्चुअल बाबा के दिशा निर्देश पर, यानी एक अदृश्य बाबा के दिशा निर्देश पर। और वो दिशा निर्देश किसने माने? तो वो दिशा निर्देश माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्णन के द्वारा। यानी कि एक वर्चुअल बाबा कुछ दिशा निर्देश देता रहा और चित्रा रामकृष्णन इस घोटाले को अंजाम देती रही। आखिरकार ये वास्तव में घोटाला है क्या? तो इस घोटाले को समझने के लिए मैं इस वीडियो के 3 हिस्से करूंगा। पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये वर्चुअल बाबा चित्रा रामकृष्णन को दिशा निर्देश दिया करता था। और इसी वीडियो के तीसरे हिस्से में मैं आपको यह बताऊंगा कि वास्तव में घोटाला था क्या और ये कितने का हुआ। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों के दोनों शेयर मार्केट हैं। अब ये शेयर मार्केट क्या होता है समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक मार्केट की डेफिनेशन बताता हूं कि मार्केट क्या होता है, बाजार क्या होता है। तो मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मेक ए डील, जहां पे खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में एक सौदा होता है। मार्केट में बहुत सारे लोग अपना सामान सेल करते हैं और बहुत सारे लोग उसी सामान को परचेज करते हैं। जिस तरीके से आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो सब्जी मंडी में बहुत सारे सब्जी वाले सब्जी बेच रहे होंगे और बहुत सारे लोग उन्हीं सब्जी को खरीद रहे होंगे। इसी तरीके से भारत के अंदर 2 बड़े शेयर मार्केट हैं, इनको स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। 2 बड़े कौन कौन से हैं? एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके माध्यम से, इन दोनों एक्सचेंज के माध्यम से बहुत सारे लोग अपने शेयर सेल करते हैं और बहुत सारे लोग उन्हीं शेयर्स को परचेज करते हैं। जिस तरीके से आपने फ्लिपकार्ट अमेजन के बारे में सुना होगा, आपने वहां से सामान भी मंगाया होगा। क्या फ्लिपकार्ट अमेजन कोई अपने प्रोडक्ट सेल करता है? तो आंसर इज नो। वो तो एक माध्यम है जिसके द्वारा बहुत सारे दुकानदार या सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और फ्लिपकार्ट अमेजन के माध्यम से ही बहुत सारे बायर प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो इसी तरीके से जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, ये एक मार्केट है, शेयर का मार्केट है, जहां पे शेयर्स बहुत सारे लोग अपने बेचते हैं और बहुत सारे लोग खरीदते हैं। अब इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, यानी यहां पर बहुत सारी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं जिनके शेयर खरीदे जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या करा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी जो टॉप 50 कंपनीज है, यानी कि यहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, इसने क्या करा? उन बहुत सारी कंपनियों में से कुछ 50 टॉप कंपनियां निकाल के एक अलग से लिस्ट बना दी। इसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी जितनी भी कंपनियां इनके यहां लिस्टेड हैं उसमें से टॉप 30 कंपनी निकाल के अलग से लिस्ट कर दी। निफ्टी ने जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्ट बनाई है उसको बोलते हैं निफ्टी 50, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो टॉप कंपनीज की अलग से लिस्ट बनाई है उसको कहते हैं सेंसेक्स 30। अगर ये टॉप 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये टॉप 50 कंपनी, जिसको निफ्टी 50 कहते हैं इंडेक्स को, अगर इनके शेयर की बिकवाली ज्यादा होती है, मतलब एक पर्टिकुलर दाम से ज्यादा पे खरीदे जाते हैं, तो कह देते हैं कि भैया एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज बुल कर गया है। और अगर ये टॉप 50 कंपनीज के शेयर गिर रहे हैं तो कह देते हैं कि आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेरिश कर रहा है। इसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। यानी कि ये दोनों के दोनों वो मार्केट हैं जहां पर बहुत सारे लोग अपने शेयर सेल करते हैं और बहुत सारे लोग उन्हीं शेयर्स को परचेज करते हैं, यानी खरीदते हैं। और इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए दोस्तों एक बॉडी है जिसका नाम है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इन पर ध्यान रखती है कि ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आइडिया आपको हो चुका है। अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो टोटल वैल्यू है वो 200 लाख करोड़ से ज्यादा की, यानी इससे ज्यादा की इसकी ट्रेडिंग वैल्यू है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी, पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्णन यहां पर जो भी कुछ काम किया करती थी वो एक वर्चुअल बाबा के दिशा निर्देश पे किया करती थी। सन 2016 में इन्होंने रिजाइन दे चुकी हैं ये, अब ये इसकी एमडी नहीं है। जैसे इनको पता लगा कि जांच एजेंसियों की जांच आपकी गिरबान तक आ चुकी है तो मैडम रिजाइन देकर निकल गई।
जांच एजेंसियों ने जब इनको जांच में बुलाया, इनसे कुछ पूछा, तो जांच एजेंसियों के होश ही उड़ गए। जांच एजेंसियों को यह पता लगा कि मैडम जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम किया करती थी वो एक वर्चुअल बाबा के दिशा निर्देश पे करती थी। मतलब किसको नौकरी पर रखना है, किसको नौकरी से निकालना है, किन दो डिपार्टमेंट को मर्ज करना है, किन दो डिपार्टमेंट को अलग करना है, जो भी XYZ काम हुआ करते थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वो एक बाबा के दिशा निर्देश पे किया करती थी मैडम। जांच एजेंसी ने पूछा कि आप इन बाबा से कहां पर कब मिली? इन्होंने कहा मैं तो कभी मिली ही नहीं, मैंने कभी बाबा को देखा ही नहीं है। फिर जांच एजेंसी ने पूछा फिर आपको ये दिशा निर्देश कैसे दिया करते थे? तो मैडम ने बताया कि बस वो एक मेल किया करते थे, ये एक पर्टिकुलर मेल आईडी है, उस मेल आईडी से ही हमें मेल किया करते थे। इन्होंने ये भी जांच एजेंसी को बताया कि कुछ समय पहले बाबा ने मुझे एक निर्देश दिए, एक आदेश दिया कि आनंद सुब्रमण्यम नाम का एक व्यक्ति है, उसको आप अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लीजिए। जांच एजेंसी ने कहा फिर आपने क्या किया? कह रहे क्यों, बाबा की आदेश सिरमा थे और मैंने तुरंत ही उसको पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। जांच एजेंसी ने पाया कि आनंद सुब्रमण्यम स्वामी एक छोटे से फाइनेंशियल मार्केट में काम किया करता था, जिसका पर एनम जो सैलरी थी, पूरे साल की जो सैलरी थी वो 15 लाख थी। लेकिन मैडम ने बाबा के दिशा निर्देश पर उसको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया और कितनी सैलरी पर? 4.25 करोड़ पर एनम की सैलरी पर। अब आप कहेंगे सर आप सब कुछ बता रहे हैं लेकिन घोटाला नहीं बता रहे असली, तो चलिए घोटाले पर आ जाते हैं। अब दोस्तों वास्तव में असली घोटाला क्या है, इस घोटाले को समझने के लिए हमें एक शब्द को जानना पड़ेगा, दैट इज द कोलोकेशन। अब कोलोकेशन क्या है इसको समझते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, एनएससी हुआ या बीएससी हुआ, इसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। अब ये लिस्टेड किसी व्हाइट बोर्ड पे तो है नहीं कि एनएससी ने एक बोर्ड लगा रखा और उस पर सारी कंपनियों के लिस्ट है, नाम लिखे हुए हैं, नहीं। एक सुपर कंप्यूटर है एनएससी के पास जिसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। जैसे सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो बहुत सारे लोग शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, फास्ट प्रोसेसिंग वाला सिस्टम एनएससी और बीएससी के पास होगा। अब देखिए जैसे मैं मेरठ में बैठा हूं, मुझे भी क्या शेयर खरीदना है, तो मैं भी क्या करूंगा, ऑनलाइन माध्यम से खरीदूंगा। मैं अपना इंस्ट्रक्शन दूंगा, आदेश भेजूंगा एनएससी के कंप्यूटर को और एनएससी का कंप्यूटर वो शेयर मुझे भेज देगा। मैं उसको पैसा भेजूंगा और वो मुझे शेयर ट्रांसफर कर देगा मेरे अकाउंट में। अब मैं मेरठ में बैठा हूं, कोई व्यक्ति अगर उस सुपर कंप्यूटर के ठीक बराबर में बैठ जाए और सुपर कंप्यूटर को आदेश दे कि मुझे एक शेयर खरीदना है, तो आप मुझे यह बताइए कि किसका दिशा निर्देश एनएससी के कंप्यूटर तक पहले पहुंचेगा? तो सिंपल सी बात है, पहले वो जो बराबर में सुपर कंप्यूटर के बैठा उसका दिशा निर्देश पहुंचेगा। यानी कि मेरा दिशा निर्देश लेट पहुंचेगा उस कंप्यूटर के पास तक, जो उसके बराबर में बैठा उसका पहले पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं लेटेंसी रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेटेंसी रेट। कंप्यूटर की भाषा में लेटेंसी रेट बोला जाता है इसको। यानी मेरा लेटेंसी हाई है, इसकी वजह से मेरे दिशा निर्देश एनएससी के कंप्यूटर तक लेट पहुंच रहे हैं और जो उस कंप्यूटर के बिल्कुल बराबर में बैठा है सुपर कंप्यूटर के, उसके दिशा निर्देश जल्दी पहुंच रहे हैं। बस यहीं पर ही असली घोटाला हुआ है दोस्तों, यहीं पर ही असली घोटाला हुआ है। अब क्या हुआ, 2012 में वर्चुअल बाबा ने चित्रा रामकृष्णन को एक आदेश दिया। वो क्या आदेश दिया, मैं उस कंपनी का नाम लिख के लेके आया हूं। हाँ, उस कंपनी का नाम है ओपीजी सिक्योरिटी। वर्चुअल बाबा ने चित्रा रामकृष्णन को कहा कि चित्रा रामकृष्णन जी, मेल के द्वारा आप एक काम कीजिए, जो एनएससी का सुपर कंप्यूटर है ठीक उसके बराबर में एक ओपीजी सिक्योरिटी नाम की कंपनी है, उसको बैठा दीजिए। मैडम ने कहा ठीक है जी, बैठा देंगे। अब वो ओपीजी कंपनी जो थी फटाफट क्या करे, जैसी मार्केट खुले तो मार्केट के खुलते ही, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में क्या होता है, जिस शेयर की ज्यादा खरीदारी हो रही है उसके भाव बढ़ जाते हैं और जिस शेयर की ज्यादा बिकवाली होती है उसके दाम गिर जाते हैं। अब जो कंप्यूटर बिल्कुल बराबर में लगा हुआ है सुपर कंप्यूटर के, उसको 2 से 3 सेकंड पहले ये पता लग जाता था कि किस शेयर को आपकी ज्यादा बिकवाली होने वाली है और किसकी ज्यादा खरीदारी होने वाली है। तो भैया ओपीजी सिक्योरिटी तो दबा के प्रॉफिट करना शुरू कर दी, क्योंकि उसको 2 सेकंड पहले पता लग जाता था कि किस शेयर का भाव गिरने वाला, किस शेयर का भाव उठने वाला है। अब ये बात बाकी कंपनियों को भी पता लगी तो उन्होंने भी हंगामा करा। जो चित्रा रामकृष्णन ने बचने के लिए क्या कहा कि ठीक है, बाकी कंपनियों को भी जो सुपर कंप्यूटर एनएससी का उसके बराबर में बैठा दिया। यानी कि सारी कंपनियां आम जनता के मुकाबले, अगर मैं मेरिट से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं और जो वहां पर जो कंपनियां बैठी है
उनको तेजी से 2 से 3 सेकंड पहले जो कंपनियां बैठी थी उनको जल्दी पता लग रहा था कि किस शेयर का भाव बढ़ने वाला, किसका गिरने वाला मेरे मुकाबले, क्योंकि मैं दूर बैठा था। अब लेकिन चित्रा को दोबारा से एक मेल आता है उसी वर्चुअल बाबा का कि एक काम कीजिए, इन सारी कंपनीज में पहले एक्सेस आप ओपीजी सिक्योरिटी को दीजिए, मतलब सबसे पहले एक्सेस जो डेटा का एक्सेस है वो ओपीजी सिक्योरिटी को दीजिए। चित्रा ने कहा ठीक है, यानी कि ओपीजी सिक्योरिटी दबा के पैसा कमा रही थी, दबा के। होता क्या है दोस्तों, अब सिंगापुर की एक कंपनी ने एक मेल भेजा, एक चिट्ठी भेजी, किसको, सेबी को। जैसे मैंने आपको बताया इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निगाह रखने वाली जो एक रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को मेल किया, कहा, चिट्ठी भेजी कि आपके एनएससी में घोटाला हो रहा है कोलोकेशन करके। अब सेबी कहने लगी कोलोकेशन मतलब, तो उसमें चिट्ठी में मेल में लिखा गया था कोलोकेशन का मतलब है कि जो एनएससी का सुपर कंप्यूटर है उसके बराबर में एक कंप्यूटर रख दिया गया है कंपनी का, ठीक है, और उसको बाकी लोगों के मुकाबले में, यानी शेयर मार्केट में जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं, बायर और सेलर जुड़े हुए हैं, उनसे 2 से 3 सेकंड पहले इंफॉर्मेशन पता लग जाती है कि किस शेयर का भाव बढ़ने वाला, किसका कम होने वाला है। अब ये सुनते सेबी की हवा होश उड़ गया और उस सिंगापुर की कंपनी ने एक मेल एक अखबार कंपनी जिसका नाम है मनी लाइफ को भेज दिया। अब मनी लाइफ ने अखबार में छाप दिया दबा के कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये घोटाला हो रहा है। अब चित्रा मैडम को गुस्सा आ गया। चित्रा मैडम ने इस घोटाले को दबाने के लिए कि घोटाला कुछ नहीं हुआ, चित्रा मैडम ने तुरंत ही लगभग 100 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया मनी लाइफ अखबार पे। अब अखबार बेचारा ठंडे बस्ते में चुप हो गया। लेकिन सेबी कहने लगा कि यार ये चक्कर क्या है, आखिरकार सेबी ने इसकी जांच कराई तो सेबी को कुछ मिला ही नहीं 2-3 साल तक। अब सेबी कहने लगा यार कुछ तो मामला गड़बड़ है, तो उसने क्या करा, एक प्राइवेट जांच कंपनी जिसका नाम है, मैं आपको बता दूं, उसका नाम है डेलॉइट कंपनी है गुड़गांव की, उसको आदेश दिया, उसको निर्देश दिया कि भैया इसकी जांच कीजिए। और जैसे उस कंपनी ने जांच किया उस कंपनी के होश उड़ गए। कैसे, उस कंपनी ने कहा जी 2 सेकंड के केस था, 2 सेकंड में ही जो आपकी ओपीजी सिक्योरिटी थी उसने कई हजार करोड़ कमाए। यानी कि किस शेयर का भाव बढ़ने वाला, किस शेयर का भाव गिरने वाला, ये ओपीजी सिक्योरिटी को बहुत पहले पता लग जाया करता था। यानी कि चित्रा मैडम की मेहरबानी से, चित्रा क्यों, जो वर्चुअल गुरु की मेहरबानी से ओपीजी सिक्योरिटी दबा के पैसा कमा गया और बाकी लोगों को चूना लग गया, जो बहुत सारे लोग बायर और सेलर इस एनएससी से जुड़े हुए थे। तो ये था एक घोटाला। अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। अगर आप यूपीएससी के एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सुपर कोचिंग आपके लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म होगा। आखिरकार सुपर कोचिंग है क्या? सुपर कोचिंग इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन है। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट ना रहे और रिवीजन आपका होता रहे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे आपको मॉक टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सुपर कोचिंग का फीस कितना है, तो सुपर कोचिंग के फीस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फीस है 3000 रुपीज पर मंथ। इसमें भी आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड दैट इज आर शर्मा। इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फीस हो जाएगी 2400 रुपए महीना, यानी 2400 रुपए महीना में आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 दिन के लिए टेक्स्ट बुक ने एक महानवरात्रि सेल चलाई हुई है जिसमें आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन, जिसकी साल भर की फीस 35,999 रुपए है, वो आप 18,719 रुपए में परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कूपन कोड दैट इज आर शर्मा। इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो 18,719 रुपए में आप सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ हर घंटे किसी एक स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन जीतने का मौका मिलेगा और मेगा इनाम जो होगा, जो मेगा प्राइज है वो है एक मारुति एस्प्रेसो कार। तो एक शानदार आपके लिए डील है, एक शानदार आपके लिए मौका है कि आप जाइए और सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आप सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है तो इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, सिंपल से स्टेप है और आप सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।